सभी को नमस्कार। यद्यपि मैं ग्रेट फेस्ट की एग्ज़ाम डेट को लेकर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पिछले 5 दिन में और पिछले 10 दिन में इतने वीडियो बने हैं इस मुद्दे को लेकर और उनके व्यूज़ देखकर ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। सबके कोई के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक व्यूज हैं। और जब कोई टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट को यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, उसके व्यूज होते हैं 30, 50, 60 हज़ार लास्ट। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या सच में आगे जाएगा, क्या ये जो वायरल हो रहा है किसी सेंटर को भेजा गया। मैं 5 मिनट की बात करूंगा इस पूरे मुद्दे पर। आरएस का प्री का एग्ज़ाम होना था 2015 या 17, मुझे एग्जिट याद नहीं आ रहा, और हमारे कई दोस्त उसको बहुत सिंसियरली दे रहे थे। उसी समय ऐसी अफवाहें आती हैं और ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसा आंदोलन चलाया जाता है, ऐसा लग रहा था कि शायद ही एग्ज़ाम हो। और बहुत सारे बच्चों ने जो सिंसियरली पढ़ रहे थे, उन्होंने तैयारी छोड़ दी और लगा कि एग्ज़ाम आरएस प्री का टाइम पे नहीं होगा। 10 दिन तक सिचुएशन ऐसी थी और ठीक 5 दिन पहले कॉल लेटर आते हैं, आरएस प्री का एग्ज़ाम आयोजित होता है और उसमें वो बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो इन सब से हटकर, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, और वो रूम में बंद होकर अंतिम रूप से अपनी तैयारी को अंतिम परिणाम की ओर अग्रसित कर रहे थे। और उस भर्ती में हमारे 4 एक ऐसे दोस्त बहुत टॉप रैंक के साथ बने, जिनसे मेरी एग्ज़ाम से पहले बात हुई। उन्होंने कहा कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, मान लो एग्ज़ाम आगे हो भी जाएगा तो इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या साबित हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। और यदि हम नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, पद कब बढ़ेंगे, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो कहीं ना कहीं हम अनावश्यक रूप से एक स्ट्रेस में जाकर अपना ही नुकसान करेंगे। मैं इस छोटे से प्रसंग से आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस समय केवल और केवल तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये 1 महीना बचा है। आपने पहले क्या गलतियां की, कितना नुकसान किया, क्या नहीं पढ़ा, उन सब चीज़ों से हटकर अब तुम्हें यह देखना है कि एग्जाम हॉल तक कोई ऐसी गलती नहीं करो जो तुम्हारी 1 साल की तपस्या को खराब कर दे। अब तुम्हें समेटना है चीज़ों को कि मुझे कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे जिनका रिवीजन नहीं किया, मुझे रिवाइज करना है। कौन से ऐसा पार्ट है जिसको केवल मुझे पीवाईक्यू देखने या वन लाइनर देखना है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको देखने से शायद मेरे 3% सही हो जाएं। इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पे। यद्यपि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग हर एग्जाम से 1.25 महीने पहले सेंटर जितने भी होते हैं उनके पास एक लेटर जारी करती है कि इतने इस तारीख को ये पेपर होंगे और इतनी संख्या होगी, कि आपके पास ये इसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं हैं क्या। तो ये कॉमन एक प्रोसेस के तहत ये चीज़ की जाती है। तो ये कोई गलत प्रोसेस नहीं है, एकदम सही है। क्योंकि आरपीएससी से तुम आज भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जानकारी लेने का प्रयास करोगे तो वो यही बताएंगे कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि एग्जाम आगे जा रही है, और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, यहाँ पे सब क्या होता है अपने रिच बढ़ाने के लिए। अब मुझे भी आप कह दोगे कि सर आप भी रिच बढ़ाने के, मेरा रिच बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं। आप नहीं देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 कमेंट नेगेटिव आ जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप में से 2000 बच्चे जो सिंसियरली पढ़ रहे थे, वो कोई वीडियो देखकर या कोई ट्विटर पे कोई खबर पढ़कर और अपना 2 घंटे का क्या 2 दिन का भी नुकसान कर लेते हैं ना, तो ये उस डैमेज को तुम पूरा नहीं कर पाओगे, भर नहीं पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो तुम्हारी जिंदगी में 1 महीने की मेहनत जो है वो तुम्हारे पिछले जितने भी घाव हैं, जितनी गलतियां, उन सबको भर सकता है। तो कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों से एकदम से हटकर। ये सनसनीखेज खबर हमने युद्ध के टाइम देखा है, कितने न्यूज़ चैनलों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। तुम्हारा पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि अब मैं कैसे बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समेटना शुरू कर दूं और अंतिम परिणाम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाऊं। इस लेटर की सच्चाई मैंने आपको बता दी। ये शेड्यूल है, निश्चित रूप से आरपीएससी ने ऐसा बनाया है और हर सेंटर के पास ऐसा जारी किया गया है। अब क्या सच है क्या गलत है, इन चीज़ों से ध्यान छोड़िए। आप ये मान के चलिए कि 23 तारीख को मेरा फर्स्ट पेपर है, ज्योग्राफी मेरा 24 को है, हिंदी 24 को है, संस्कृत मैथ 25 को है, जीके ग्रुप बी का 26 को है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और बायोलॉजी 27 को है। अब जैसे भी हैं ये जो पारियां हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यही सोचना है कि इसी टाइम में एग्जाम हो रही है। पद बढ़ते हैं तो बढ़िया है, ठीक है, चांसेस हैं कि बढ़ जाएंगे।
और इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि पद बढ़ने से दोबारा आवेदन, ये सब बकवास बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है मेरे अकॉर्डिंग। मैं मेरी राय दे रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। पद बढ़ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, वेल गुड है, और नहीं बढ़ते हैं तो आप मान के चलिए कि इस भर्ती को आप बढ़िया दीजिए, और नहीं बढ़ते हैं तो इसके जस्ट बाद में एक अच्छी भर्ती आपको स्कूल लेक्चर को देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाने की वजह से ग्रेड सेकंड हो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, दोनों की अच्छी वैकेंसी आपके सामने, यदि इस भर्ती में नहीं बढ़ते हैं तो आपको एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप तो ये सोच के जाइए कि सर मुझे अपना बेस्ट देना है, अब 1 महीने में मैं कितना अच्छा कर सकता हूं। और इस सोशल मीडिया से आप जितनी दूरी बना के रखोगे, अफवाहों से दूरी बना के रखोगे, उतना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया और तुम्हारे सिलेक्शन के लिए भी जरूरी है। तो मेरी तो ये राय है आपके लिए कि इन सब चीज़ों से हट जाइए और इस समय पूरा का पूरा अटेंशन जो है वो अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए कि हम क्या बेटर दे सकते हैं। धन्यवाद।